शुभ प्रभात छात्राओं। आज हम लोक भारती कक्षा 9वीं का दूसरा पाठ बिल्ली का बिलंगुड़ा देखने वाले हैं। इस कहानी के लेखक रचनाकार है राजेंद्र लाल हंडा। इस पाठ की विधा है हास्य कहानी। हास्य कहानी के कहानीकार राजेंद्र लाल हंडा जी एक जाने माने कथाकार है। उनकी रचनाएं सामाजिक समस्याओं को उद्घाटित करती है। जीवन की किसी घटना का रोचक और प्रभावी वर्णन कहानी में होता है। प्रस्तुत कहानी में हंडा जी ने गलतफहमी के कारण कभी कभी ऐसी विकट स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि तूफान खड़ा हो जाता है और अंत में सारा माहौल हंसी में बदल जाता है। इन स्थितियों का सुंदर वर्णन किया है। तो चलो छात्रों देखते हैं बिल्ली का बिलंगुड़ा। बिलंगुड़ा यानी बिल्ली का छोटा बच्चा। लेखक दिल्ली में करोल बाग के पास रहते थे। देखिए, समाज में अनेक गलत फहमियाँ हमें दिखाई देती हैं। एक समय था घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था, लेकिन आजकल यही विचारधारा बदल गई है। इस कहानी में लेखक के घर में बहुत चूहे हो गए थे। उन्हें घर से बाहर निकालने का उन्होंने बहुत प्रयत्न किया, पर लेखक की एक न चली। आटे और अनाज रखने के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए। ढोल यानी अनाज रखने के लिए लोहे के डिब्बे। लेखक को ऐसा लगा अब चूहों से छुटकारा मिलेगा, लेकिन आंख बचाकर चूहे ढोलों में घुसकर अनाज को खत्म करने लगे। लेखक बहुत परेशान हो गए। तब लेखक के मित्रों ने उसे सलाह दी, परामर्श किया कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। लेखक ने ये बात मान ली। दूसरे ही दिन एक बिल्ली को अपने घर ले आई। उसकी खूब खातिर होने लगी। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते। लाड़ प्यार से उसे पालने लगे। बिल्ली ने भी अपना काम शुरू किया। कौन सा काम? चूहों का सफाया करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। घर के सभी लोग बहुत खुश हो गए। बिल्ली सभी लोगों की थाली में बचा कुचा खाना खाती थी, इसलिए लेखक को इसके खाने का खर्चा भी नहीं पड़ता। घर का सारा वातावरण बहुत आनंदित था। लेकिन 1-2 महीने बाद बिल्ली ने पूरे घर के सदस्यों को तंग करना शुरू किया। चूहे तो चले गए, लेकिन बिल्ली से सभी परेशान हो गए। बिल्ली क्या करती? रसोई के आसपास दुबक कर बैठ जाती। दुबक कर बैठना, छुप कर बैठ जाना, और मौका मिलते ही मजे से जो जी में आता खाती थी। इस तरह चोरी करते समय बिल्ली को कई बार पकड़ा गया, लेकिन क्या करते? घर में रखा दूध, दही, अनाज सब कुछ खत्म करने के कारण घर का सारा माहौल उसके प्रति बदल गया। घर के बच्चे, बूढ़े उसके पीछे पड़ गए। परंतु बिल्ली बहुत होशियार थी। सभी की आंख चुराकर फिर रसोई घर में घुस जाती। सभी चिंतित थे कि बिल्ली से कैसे छुटकारा पाए। लेखक के घर में एक नौकर था। उसका नाम था अमरू। अमरू बहुत होशियार था। रात के समय घर का सारा काम खत्म हो गया। तब घर जाते समय वह एक खाली बोरी ले आया। बोरी के अंदर रोटियां डाल दी थी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतजार करने लगा। इतने में बिल्ली आई और रोटियों पर टूट पड़ी। नौकर ने तुरंत ही बोरी का एक सिरा पकड़कर उसे ऊपर से बंद कर दिया। रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांधकर लेखक ने अमरू से कहा कि सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ आए, जिससे वह घर में वापिस न आ सके। दूसरे दिन 8 बजे नौकर अमरू का कोई पता नहीं। लेखक ने सोचा बिल्ली को छोड़ने के लिए कहीं दूर चला गया होगा, इसीलिए लेखक नहाने चले गए। इतने में जोर जोर से घर के बाहर से आवाज आ रही थी, आपका नौकर पकड़ लिया गया है। ये बात सुनकर लेखक हैरान हो गए। लेखक सोचने लगे, शायद अमरू किसी साइकिल से टकरा होगा, शायद साइकिल वालों का कुछ नुकसान हो गया होगा और उसने अमरू को धर पकड़ा होगा। ऐसा विचार करते करते
लेखक घर से बाहर आने लगे। देखते हैं तो क्या, खाली बोरी लटकाकर अमरू आता दिखाई दिया और वह खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। उसे डांटते हुए लेखक ने पूछा, अरे क्या बात हुई? तूने आज सुबह सुबह क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा और मोहल्ले वाले तुझे मारने को दौड़े? इतने में सारे मोहल्ले के लोग उसके पीछे आए। अमरू कहने लगा, जब मैं कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था तो सब लोगों को शक हो गया कि बोरी में बच्चा है। दो आदमी मेरे पीछे आ रहे थे। बोरी तो हिल रही थी तो इसमें बच्चा है ऐसा शक उसे आ गया। इतने में एक आदमी जोर जोर से, इस बदमाश को पकड़ो, उन्होंने बच्चे को पकड़ा है। ये सुनते ही लोगों ने मुझे पकड़ लिया और पीटने लगे और वहाँ के पुलिस थाने के थानेदार ने मुझे पकड़ कर रखा और कहा, बोल बच्चा कहाँ है? इस शहर से बच्चे गायब हो रहे हैं। बोल तुम्हारे साथी कहाँ है? यह बच्चा कहाँ से उठाकर लाया है? सारे लोग अमरू पर टूट पड़े। थानेदार ने कहा, सबका सुराग लगाकर ही हटूंगा मैं। अमरू मितभाषी होने के कारण सारी बातें सुनकर सिर्फ हंस रहा था, लेकिन थानेदार पुलिस को देखकर घबरा भी गया था और कहा, साहब मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया, न मैं बदमाश हूँ, मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ, रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। लेकिन अमरू की बात कोई नहीं सुनता। ये सभी उसे पीटने के लिए दौड़े। तब अमरू ने थानेदार से नम्रतापूर्वक झुककर कहा और बोला, साहब आप जितना चाहे मुझे पीट ले, पहले ये तो देख ले कि इस बोरी में क्या है। थानेदार ने बोरी का मुंह खोलने के लिए कहा। बोरी का मुंह खोलते ही बिल्ली का बिलंगुड़ा छलांगे मारता हुआ एक तरफ भाग गया। सारे लोग देखते ही रह गए और फिर सारा गंभीर माहौल जोर जोर की हंसी में बदल गया। गलतफहमी दूर हो गई और गलतफहमी के कारण कैसा हंगामा हो जाता है और लोग किस तरह बातें करते हैं, यही बात लेखक ने इस कहानी द्वारा बता दी है। तो हमें गलतफहमियां में नहीं पड़ना चाहिए। धन्यवाद।